बहुत पुरानी बात है। दो भाई हुआ करते थे। दोनों ही सुंदर नौजवान थे। जवान दिलों में जोश और आंखों में बड़े सपने लिए हुए। बड़े भाई का नाम अर्जुन था और छोटे का नाम विक्रम। दोनों में इतना गहरा प्यार था कि गांव वाले उनकी मिसाल दिया करते थे। दोनों भाई हर समय एक दूसरे के साथ रहते, चाहे खेतों में काम करना हो या गांव के मेले में घूमना। अर्जुन बड़ा होने के नाते विक्रम का हमेशा ख्याल रखता और उसे हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करता। वहीं विक्रम अर्जुन को अपनी ताकत और आदर्श मानता। उनका जीवन साधारण था, लेकिन खुशियों से भरा हुआ। गांव के लोग उनकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते थे। दोनों भाई अपने माता पिता के गुजरने के बाद एक दूसरे के सहारे ही जी रहे थे। उनका आपसी रिश्ता खून से ज़्यादा गहरा और अटूट था। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अर्जुन और विक्रम का प्यार भाईचारे की मिसाल था। बचपन से ही दोनों हर पल साथ रहते थे। जब भी एक को कोई परेशानी होती, दूसरा बिना कुछ कहे उसका साथ देता। गांव में जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता, दोनों भाई एक दीवार बनकर खड़े हो जाते। अर्जुन बड़ा भाई था और उसमें एक पिता जैसी समझदारी थी। विक्रम जब कभी कोई शरारत करता, अर्जुन उसे डांटने की बजाय समझाता। एक बार विक्रम ने गांव के मेला में गलती से किसी की चीज़ गिरा दी थी। वहाँ लोग उसे डांटने लगे, लेकिन अर्जुन ने तुरंत आकर कहा, मेरे भाई की गलती है तो सज़ा मुझे दो। इस बात पर पूरा मेला चुप हो गया। दूसरी ओर विक्रम का प्यार अपनी मासूमियत में झलकता था। अर्जुन जब भी खेतों में देर रात तक काम करता, विक्रम उसके लिए खाना लेकर आता। वह कहता, भैया, तुम्हें भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर तुम थक जाओगे तो मैं कैसे संभालूंगा। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और घर में खाने की कमी हो गई। अर्जुन ने अपने हिस्से का खाना विक्रम को दे दिया। विक्रम ने पहले तो खा लिया, लेकिन जब रात को देखा कि अर्जुन बिना खाए सो रहा है, तो उसने अपना खाना चुपचाप अर्जुन के बर्तन में रख दिया। सुबह जब अर्जुन ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने विक्रम को गले लगाते हुए कहा, तू ही मेरी ताकत है। अब दोनों भाइयों की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग और परिवार के लोग अर्जुन की शादी के लिए रिश्ते देखने लगे। अर्जुन बड़ा भाई होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेता था। हालांकि वह खुद इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था, लेकिन घर वालों की इच्छा का आदर करता था। गांव में एक परिवार था जिसकी बेटी सुहानी अपनी सुंदरता और सादगी के लिए मशहूर थी। सुहानी न केवल खूबसूरत थी, बल्कि बेहद समझदार और आदर्शवादी भी थी। गांव के मुखिया ने अर्जुन के लिए सुहानी का रिश्ता सुझाया। जब यह बात अर्जुन तक पहुंची तो उसने विनम्रता से कहा, अगर घर वालों को यह रिश्ता सही लगता है तो मैं तैयार हूँ। मुझे सिर्फ आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। घर के बड़े बुजुर्गों ने रिश्ता तय कर दिया। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। विक्रम, जो हकीकत जो हमेशा अर्जुन के साथ रहता था, शादी की तैयारियों में सबसे आगे था। वह हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखता ताकि उसके भाई की शादी यादगार बन सके। लेकिन विक्रम के दिल में एक हल्की सी चिंता भी थी। वह सोचता, भैया की शादी के बाद क्या हमारा रिश्ता वैसा ही रहेगा? क्या वह मुझसे उतना ही प्यार करेंगे? हालांकि उसने कभी यह बात अर्जुन से नहीं कही, लेकिन अर्जुन उसकी भावनाओं को समझता था। एक दिन अर्जुन ने विक्रम को पास बुलाकर कहा, तू क्यों परेशान रहता है? मेरी शादी हो रही है, लेकिन हमारा रिश्ता हमेशा वैसा ही रहेगा। सुहानी तेरे लिए भी एक दोस्त और बहन जैसी होगी। तू मेरा परिवार है और हमेशा रहेगा। अर्जुन की बातों ने विक्रम के दिल से सारी चिंताएं दूर कर दीं। शादी का दिन पास आ चुका था और पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। हर कोई अर्जुन और सुहानी को आशीर्वाद देने को कहा। अर्जुन और सुहानी की शादी पूरे धूमधाम से संपन्न हुई। शादी के बाद घर का माहौल और भी खुशनुमा हो गया। सुहानी अपनी सौम्यता और समझदारी से सबका दिल जीत चुकी थी। अर्जुन और विक्रम के बीच का गहरा रिश्ता देखकर वह भी बहुत प्रभावित हुई। सुहानी ने जल्द ही विक्रम को अपना छोटा भाई मान लिया। वह उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती और उसे उतना ही प्यार देती जितना अर्जुन अर्जुन करता था। विक्रम को भी सुहानी में एक बड़ी बहन और दोस्त नज़र आने लगी। सुहानी हर रोज़ सुबह सबसे पहले उठकर घर के सारे काम संभाल लेती और फिर दोनों भाइयों के लिए नाश्ता बनाती। एक बार विक्रम ने मजाक करते हुए कहा, भाभी, आपने भैया को तो जीत लिया,
लेकिन मुझे जीतने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। सुहानी हंसकर बोली, तुम्हें जीतने के लिए मेहनत नहीं, सिर्फ तुम्हारी पसंद का खाना बनाना पड़ेगा। मैं तब का ये था। उस दिन से सुहानी अक्सर विक्रम की पसंद का खाना बनाती और विक्रम उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ता। एक दिन अर्जुन देर रात तक खेत में काम कर रहा था। विक्रम थोड़ा उदास बैठा था तो सुहानी ने पूछा, क्या हुआ, इतने चुप क्यों हो? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, भैया तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब आप आ गई हैं तो लगता है मेरे दोस्त को कोई मुझसे छीन लेगा। सुहानी ने उसे प्यार से समझाया, अर्जुन तुम्हारा भाई और दोस्त था, है और हमेशा रहेगा, लेकिन मैं भी अब तुम्हारी दोस्त हूँ। हम दोनों तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे जितना पहले करते थे। सुहानी की बातों ने विक्रम का दिल छू लिया। उसने महसूस किया कि भाभी सच में एक बड़े भाई का प्यार ही नहीं बल्कि माँ जैसी ममता भी देती हैं। धीरे धीरे घर में सुहानी और विक्रम का रिश्ता और गहरा हो गया। सुहानी उसे हर फैसले में शामिल करती और उसकी हर बात ध्यान से सुनती। विक्रम भी हर बार उसे अपनी बहन की तरह मानकर कोई सलाह लेने आता। घर में अब तीनों के बीच ऐसा रिश्ता बन गया था कि गांव के लोग भी कहने लगे, ऐसा परिवार हर किसी को नसीब हो। कुछ समय बीता और अब घर के बड़े बुजुर्ग विक्रम के लिए भी रिश्ते की तलाश में जुट गए। विक्रम अपनी सरलता और ईमानदारी के लिए गांव में बहुत लोकप्रिय था। उसकी अच्छाई के किस्से आसपास के गांवों तक पहुंच चुके थे। एक दिन एक प्रस्ताव आया। पास के गांव में एक परिवार था जिनकी बेटी राधा अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए जानी जाती थी। राधा के पिता ने विक्रम के बारे में सुनकर अपनी बेटी के लिए उसका हाथ मांगा। जब यह बात अर्जुन और सुहानी को पता चली तो वे दोनों बहुत खुश हुए। अर्जुन ने विक्रम से इस बारे में बात की। विक्रम पहले तो थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि वह खुद को शादी के लिए तैयार नहीं मानता था। उसने अर्जुन से कहा, भैया, मुझे लगता है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, क्या मुझे थोड़ा और समय नहीं मिल सकता? लेकिन अर्जुन और सुहानी ने उसे समझाया, शादी जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है। राधा जैसी लड़की तुम्हारी जीवन संगिनी बनेगी तो तुम्हारा जीवन और भी सुंदर हो जाएगा। सुहानी ने भी विक्रम से बात की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो देवर जी, जब मैं इस घर में आई थी तो मैं अकेली थी। अब अगर राधा इस घर में आएगी तो मुझे भी एक बहन मिल जाएगी और फिर तुम दोनों की जोड़ी तो गांव में सबसे खूबसूरत जोड़ी कहलाएगी। विक्रम को भाभी और भाई की बातों में सच्चाई नजर आई। उसने शादी के लिए हामी भर दी। दोनों परिवारों ने आपस में मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। आती सी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में एक बार फिर खुशी का माहौल था। सुहानी खुद राधा के लिए गहने और कपड़े चुनने में जुट गई। अर्जुन और विक्रम भी खेतों में दोगुनी मेहनत कर रहे थे ताकि शादी शानदार हो सके। शादी का दिन आ गया। गांव के सभी लोग इस शुभ अवसर पर इकट्ठा हुए। राधा ने लाल जोड़े में घर की दहलीज पर कदम रखा और उसे देखकर सुहानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत राधा को गले लगाया और कहा, अब यह घर पूरा हो गया है। विक्रम और राधा की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। अब घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। शादी के कुछ ही महीनों बाद राधा का व्यवहार बदलने लगा। जो राधा शादी के समय सादगी और विनम्रता की मिसाल मानी जाती थी, वह अब घर के खर्चों को लेकर बड़ी बहू सुहानी से बहस करने लगी। राधा अक्सर नई नई चीज़ें खरीदने की जिद करती, कभी महंगे कपड़े तो कभी गहने। जब घर का बजट बिगड़ने लगा तो सुहानी ने प्यार से समझाने की कोशिश की, राधा, हमें घर के खर्चे को संभाल कर चलना चाहिए। अर्जुन और विक्रम बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन राधा ने नाराज़ होकर जवाब दिया, दीदी, आप मुझे बार बार क्यों रोकती हैं? मैं अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकती हूँ, यह मेरा भी घर है। राधा की यह बातें सुहानी को चुभ गईं, लेकिन उसने अपनी नाराज़गी जाहिर नहीं की। वह शांत रहने की कोशिश करती क्योंकि वह परिवार की शांति चाहती थी। धीरे धीरे राधा का स्वभाव और चिड़चिड़ा होता गया। वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी। खासकर सुहानी के साथ उसकी बहस बढ़ने लगी। वह कहती, आप हमेशा बड़े होने का फ़ायदा उठाती हैं। मेरे पति भी मेहनत करते हैं, लेकिन आप हर चीज़ में अपनी बात चलाती हैं।
सुहानी ने यह सब अर्जुन से भी छिपाने की कोशिश की ताकि परिवार में तनाव न बढ़े। लेकिन एक दिन बात अर्जुन और विक्रम तक पहुंच गई। विक्रम ने राधा को प्यार से समझाते हुए कहा, राधा, यह सब क्यों? भाभी हमेशा हमें माँ की तरह प्यार करती हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार करना सही नहीं है। अगर कोई बात है तो खुलकर बताओ। लेकिन राधा ने विक्रम की बात को भी नज़रअंदाज कर दिया और पलटकर कहा, तुम्हें हमेशा अपनी भाभी की ही फिक्र रहती है। कभी मेरी बात भी सुन लिया करो। घर का माहौल धीरे धीरे बिगड़ने लगा। राधा का व्यवहार धीरे धीरे और जटिल होता गया। उसने अब अपने पति विक्रम को भड़काना शुरू कर दिया। वह अक्सर विक्रम से कहती, तुम्हारे भैया भाभी हमेशा खुद को हमसे ऊपर समझते हैं। हर फैसले में उनकी ही चलती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अधिकारों की अनदेखी हो रही है? विक्रम, जो अब तक अपने भाई और भाभी के साथ गहरे रिश्ते में विश्वास करता था, राधा की इन बातों को शुरुआत में नज़रअंदाज करता। लेकिन जब राधा ने बार बार वही बातें दोहरानी शुरू की तो उसके मन में धीरे धीरे शक के बीज पनपने लगे। एक दिन राधा ने विक्रम से कहा, तुम्हारे भैया ने खेती के सबसे अच्छे हिस्से को अपने नाम कर लिया। तुम तो बस उनके लिए काम करते रहो। क्या तुम्हें अपना हक नहीं चाहिए? विक्रम ने गुस्से में कहा, ऐसी बात मत करो। भैया ने मुझे हमेशा अपने बेटे जैसा माना है। उन्होंने मेरे लिए हमेशा सबसे अच्छा सोचा है। लेकिन राधा चुप नहीं हुई। उसने चालाकी से बात बढ़ाई, अगर ऐसा है तो तुम्हारे हिस्से की ज़मीन और पैसे तुम्हारे नाम क्यों नहीं हैं? सोचो विक्रम, क्या तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है? धीरे धीरे राधा की बातें विक्रम के दिल और दिमाग में जगह बनाने लगीं। वह अर्जुन और सुहानी के प्रति पहले जैसा खुलापन महसूस नहीं करता था। उसकी बातों और बर्ताव में ठंडापन आने लगा। एक दिन जब अर्जुन ने विक्रम से खेत के काम को लेकर कुछ सलाह दी तो विक्रम ने चिड़चिड़ाकर जवाब दिया, भैया, हर बार आपको ही सब कुछ तय करना होता है। कभी मुझे भी अपने तरीके से कुछ करने दीजिए। अर्जुन यह सुनकर हैरान रह गया। वह विक्रम के बदले हुए स्वभाव को समझ नहीं पा रहा था। सुहानी ने भी यह बदलाव महसूस किया और अर्जुन से कहा, मैं देख रही हूं कि विक्रम अब पहले जैसा नहीं रहा। लगता है राधा उसे हमारे खिलाफ भड़का रही है। हमें उससे बात करनी चाहिए। अर्जुन ने विक्रम से बात करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने टालते हुए कहा, भैया, मैं ठीक हूँ। हर बार मुझसे सवाल करना बंद करिए। मैं अब अपने फैसले खुद लेना चाहता हूँ। घर में अब पहले जैसी शांति नहीं रही। विक्रम और अर्जुन के बीच की दरार बढ़ती जा रही थी। राधा अपनी चाल में कामयाब होती नजर आ रही थी। यही राधा की चालें आखिरकार रंग लाने लगीं। उसकी बातों ने विक्रम और अर्जुन के बीच ऐसा विष भर दिया कि दोनों भाइयों का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। विक्रम, जो बचपन से अर्जुन के साथ हर सुख दुख बांटता था, अब उनसे दूरी बनाने लगा था। एक दिन राधा ने विक्रम को उकसाते हुए कहा, तुम्हारे भैया हमेशा तुम्हें अपनी छाया में रखते हैं। अगर तुम्हारे पास अपना हिस्सा होगा तो तुम अपनी मर्जी से जी सकोगे। अब वक्त आ गया है कि तुम अपना हक मांगो। विक्रम ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राधा की बातों ने उसके दिमाग पर गहरा असर कर दिया। आखिरकार उसने अर्जुन से बात करने का फैसला किया। विक्रम ने अर्जुन से कहा, भैया, अब मैं अपने हिस्से का घर और ज़मीन चाहता हूँ। मुझे लगता है यह सही वक्त है कि हम दोनों अलग अलग काम करें। अर्जुन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि यह फैसला विक्रम का नहीं बल्कि राधा के दबाव का नतीजा था। उसने शांत रहकर विक्रम को समझाने की कोशिश की, विक्रम, हम बचपन से साथ हैं। यह घर और ज़मीन हमारी मेहनत और प्यार का नतीजा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अलग होना सही होगा? लेकिन विक्रम ने अपनी बात पर अड़ते हुए कहा, भैया, यह मेरा अंतिम फैसला है। अब मुझे अपना हक चाहिए। अर्जुन ने भारी दिल से विक्रम की बात मान ली। उसने सोचा कि अगर अलग होने से विक्रम खुश रहता है तो वह उसकी खुशी में बाधा नहीं बनेगा। कुछ दिनों बाद घर और ज़मीन का बंटवारा हो गया। दोनों भाइयों ने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां बांट लीं। घर के आंगन को दीवार से अलग कर दिया गया। सुहानी इस सब से बेहद दुखी थी। उसने राधा से कहा, तुम्हें क्या मिला इन भाइयों को अलग करके? यह घर तो हमेशा प्यार से भरा रहता था। अब यहाँ सिर्फ दीवारें रह गई हैं। लेकिन राधा ने तंज कसते हुए कहा, हर किसी को अपना हक चाहिए भाभी।
यह तो होना ही था। बंटवारे के बाद विक्रम और राधा अपने हिस्से में खुश दिखने की कोशिश करते रहे, लेकिन धीरे धीरे विक्रम को महसूस होने लगा कि अलग होने के बाद वह उस सुकून और प्यार से दूर हो गया है जो उसे अर्जुन और सुहानी के साथ मिलता था। अर्जुन और सुहानी भी अपने हिस्से में शांत रहकर अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों के दिलों में वह खालीपन साफ नजर आता था। सटाले था पाता था ये नोफिरले जो विक्रम के जाने से आया था। बंटवारे के बाद दोनों भाइयों के पास बराबरी का हिस्सा था, एक जितना घन, एक जितनी जमीन और एक जैसा घर। लेकिन जो फर्क था वह उनके घरों की अंदरूनी स्थिति में था। विक्रम और राधा के घर में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता। हर छोटी बात पर लड़ाई होती। राधा अक्सर विक्रम से किसी न किसी बात पर नाराज हो जाती और दोनों के बीच आवाज़ें तेज हो जातीं। विक्रम भी अब अक्सर चुप रहने लगा था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता था कि राधा से कैसे बात की जाए। घर का माहौल उबाऊ और अस्थिर हो गया था। उनके बीच प्यार और सम्मान की कमी साफ झलकती थी। घर के हर कोने में लड़ाई की आवाज़ें गूंजती रहतीं, कभी खर्चों को लेकर तो कभी विक्रम के कामकाजी घंटों पर ताने देने से झगड़ा होता। राधा की शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होतीं, लेकिन अर्जुन और सुहानी का घर एकदम अलग था। उनके घर में शांति थी और दोनों के रिश्ते में एक गहरा प्यार था। वे एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करते थे। गांव में एक दिन एक साधु महात्मा आए, जिनके बारे में सुना गया था कि वे बहुत ही ज्ञानवान और साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। उनकी महिमा और तपस्या के किस्से पूरे इलाके में फैल चुके थे। लोग कहते थे कि उन्होंने कई सालों तक जंगलों में तप किया था और अब वे गांवों में घूम घूम कर लोगों को शांति और ज्ञान का मार्ग दिखाते थे। जब साधु महात्मा ने गांव में प्रवेश किया तो हर कोई उनका स्वागत करने के लिए बाहर आ गया। अर्जुन और सुहानी ने भी उन्हें देखा और उनका सम्मान करते हुए उनका स्वागत किया। राधा और विक्रम भी उनके दर्शन करने के लिए आए। हालांकि राधा का मन कहीं और ही था। वह हमेशा किसी न किसी वजह से परेशान रहती थी, लेकिन फिर भी उसने साधु से आशीर्वाद लेने की सोची। साधु महात्मा ने सभी को शांतिपूर्वक बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। ध्यान और तप के बिना कोई भी मनुष्य शांति नहीं पा सकता। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो लोग अपने अंदर की शांति को जान लेते हैं वे हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति होती है जो उसे अपनी मंजिल तक ले जाती है। साधु के शब्दों में गहरी बात थी और उनकी बातों ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन और सुहानी, जो पहले से ही शांति और संतोष के रास्ते पर चल रहे थे, उनकी बातें और भी ज़्यादा असरदार लगीं। राधा, जो अपनी ज़िंदगी में कई उलझनों में फंसी हुई थी, उसका मन कुछ हल्का सा हुआ। विक्रम, जो अपने रिश्ते में बदलाव महसूस कर रहा था, साधु के शब्दों से कुछ उम्मीद और मार्गदर्शन की तलाश करने लगा। चारों, यानी दोनों भाई अर्जुन और विक्रम और उनकी पत्नियां सुहानी और राधा साधु महात्मा के पास गए। उन्होंने साधु के पांवों में सिर झुकाया और उनके दर्शन किए। सभी के मन में साधु के उपदेशों को लेकर सवाल थे और वे चाहते थे कि साधु उन्हें और मार्गदर्शन दें। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, आपने हमें जीवन के गहरे सच के बारे में बताया, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सी उलझनें हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें और मार्गदर्शन दें ताकि हम शांति और संतुलन पा सकें। विक्रम ने भी धीरे से कहा, हमारे घर में हमेशा तनाव रहता है और हम दोनों भाई अलग हो गए हैं। क्या आप हमें यह बताने का कृपा करेंगे कि हम कैसे शांति और प्यार को फिर से पा सकते हैं? सुहानी ने भी अपनी बात रखी। हमेशा प्यार और सम्मान के बीच में संघर्ष होता है। हम जानना चाहते हैं कि हम अपने रिश्तों को कैसे सुधार सकते हैं और घर में शांति कैसे ला सकते हैं। राधा, जो पहले से ही कई उलझनों में फंसी हुई थी, उसने आहिस्ता से कहा, मैं भी महसूस करती हूँ कि मेरे जीवन में कुछ कमी है, लेकिन मैं नहीं जानती कि यह कमी कहाँ से आ रही है। क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि मैं क्या गलत कर रही हूँ? साधु महात्मा ने सबकी बात ध्यान से सुनी और फिर शांति से बोले, जीवन में शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि हम अपने अंदर की सच्चाई को पहचानें। महात्मा ने सभी के उपदेश देने के बाद बड़े भाई अर्जुन की ओर देखा और सीधे उससे पूछा, क्या तुम दारू, मांस, जुआ या किसी अन्य नशे का सेवन करते हो? और क्या तुम अपनी पत्नी के साथ संभोग की मात्रा को नियंत्रित करते हो? अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा,
फिर उसने विनम्रता से उत्तर दिया, महात्मा जी, मैं मांस और दारू का सेवन नहीं करता। मेरे लिए यह सब व्यर्थ है। मैं कभी भी इन चीज़ों को अपने जीवन का हिस्सा नहीं मानता। हाँ, मैं मानती मैं अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच यह मामला शांति और समझ से होता है, हफ्ते में एक बार, बस। साधु महात्मा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, यह हाली बहुत अच्छा है कि तुम मांस, दारू और जुआ जैसी बुरी आदतों से दूर हो, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि संभोग का कोई भी रूप, चाहे वह एक बार हो या बार बार, अगर वह शांति और संतुलन से बाहर हो तो वह भी नुकसानकारी हो सकता है। यथासंभव संयमित जीवन जीना चाहिए। साधु ने फिर और विस्तार से समझाया, संयम का मतलब सिर्फ भौतिक आदतों से बचना नहीं है, यह मानसिक और शारीरिक नियंत्रण की बात है। तुम्हारा जीवन और रिश्ता दोनों तभी सही रह सकते हैं जब तुम आत्मनियंत्रण को अपनाओ। प्यार और शारीरिक संबंध भी आत्मा और शरीर के बीच का एक मधुर संवाद होना चाहिए, न कि केवल एक शारीरिक ज़रूरत की पूर्ति। अर्जुन ने गहरी समझ से सिर झुका लिया और कहा, धन्यवाद महात्मा जी, आपकी बातों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं जानता हूँ कि संयम और आत्मनियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है और मैं अपनी ज़िंदगी को और अधिक सुधारने की कोशिश करूँगा। साधु महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो अर्जुन, संयम की शक्ति बहुत बड़ी होती है। जब तुम अपने भीतर के इच्छाओं पर काबू पालोगे, तब तुम न केवल अपने रिश्ते को सुधार सकोगे, बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति की ओर ले जा सकोगे। अर्जुन और साधु की बातों से गहरी सोच में पड़ गए और उसने महसूस किया कि अब उसके जीवन में एक नई दिशा है, जहाँ सिर्फ शारीरिक संबंध ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति भी महत्वपूर्ण है। महात्मा ने अब छोटे भाई विक्रम की ओर देखा और शांत स्वर में उससे पूछा, क्या तुम दारू पीते हो? क्या तुमने कभी इसे छोड़ने की कोशिश की है? और तुम्हारा संभोग किस तरह से होता है? क्या तुम संतुलित जीवन जीते हो? विक्रम थोड़ी देर चुप रहा, जैसे वह इन सवालों का सही उत्तर देने के लिए खुद से ही जूझ रहा हो। अंत में उसने धीरे धीरे कहा, जी महात्मा जी, हाँ, मैं दारू पीता हूँ। पहले भी पीता था, और जब मेरी पत्नी राधा मुझसे लड़ती है तो मैं और ज़्यादा पीने लगता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दारू पीने से मेरी दुख और तनाव कुछ कम हो जाता है। और हाँ, मैं अपनी पत्नी से रोज़ संभोग करता हूँ, लेकिन दिल में एक खलल और उदासी बनी रहती है, जो शायद इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। महात्मा की साधु महात्मा की गहरी शिक्षा ने सभी को अपनी गलतियों का एहसास दिलाया। बड़े भाई अर्जुन और उसकी पत्नी, छोटे भाई विक्रम और उसकी पत्नी, चारों ने साधु की बातों को दिल से समझा और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। अब चारों एक साथ बैठे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतुष्टि थी, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। बड़े भाई अर्जुन और उसकी पत्नी ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया, एक दूसरे के साथ और अधिक समझदारी और सम्मान से रहने लगे। वे घर के हर काम में सहयोग करते और उनके बीच प्यार और विश्वास की भावना और गहरी हो गई। वहीं छोटे भाई विक्रम और उसकी पत्नी ने भी अपने जीवन में सुधार लाने का दृढ़ निश्चय किया। विक्रम ने दारू छोड़ने का निर्णय लिया और अपनी पत्नी से शांतिपूर्वक संवाद करने की कोशिश की। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि उनके बीच जो लड़ाइयाँ होती थीं, वे उनके अंदर की अशांति और तनाव का परिणाम थीं। अब वे एक दूसरे को समझकर और अपने जीवन को संयमित तरीके से जीने का प्रयास करने लगे। विक्रम की पत्नी ने भी अपनी आदतों में बदलाव किया और घर में प्यार और शांति लाने के लिए कड़ी मेहनत की। समय के साथ दोनों घरों में खुशहाली और संतुष्टि आ गई।